हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं के गणित में होमवर्क नंबर 1 देखेंगे। होमवर्क नंबर 1 में पाठ 1 से लेकर पाठ 11 तक जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसके महत्वपूर्ण टॉपिक को चुना गया है। इस टॉपिक को इसलिए चुना गया है कि आने वाले कक्षाओं में जब आप पहुंचोगे, कक्षा 9वीं पहुंचोगे या 10वीं में आगे अगले वर्ष उसके 2 साल बाद जाओगे तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका रिवीजन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो पढ़ाए गए टॉपिक पर आधारित प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, इसको आपको ध्यान से समझकर, अपने उत्तर तो पढ़े ही हैं, समझे भी हैं और फेयर बुक में लिखे भी हैं, तो इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर समझकर उत्तर को आपको 100 पेज की नोटबुक, लॉन्ग नोटबुक बना लेनी है, उसमें लिखना है। या फिर नोटबुक नहीं ले सकते हैं तो फुलस्केप पर लिखिए बारी बारी से, जैसे जैसे प्रश्न दिए गए हैं उसका प्रश्न लिखकर उत्तर लिखिए समझकर और उसे फाइल में लगाइए। फाइल में बाकायदा ऊपर नाम, स्टैंडर्ड, रोल नंबर जो भी मिला है, नहीं मिला है रोल नंबर तो डैश करना है और विषय डालना है। और इसका जब हो जाए तो इसका पिक मुझे सेंड करना है। तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं वो हम समझते हैं। आप लोगों को जरूर ये प्रश्न करना है। ये कक्षा 9वीं और 10वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको छुट्टियों में इसका रिवीजन भी करते रहना है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो प्रश्न होमवर्क नंबर 1 हमें दिया जा रहा है। होमवर्क नंबर 2 अगला हमें जब पूरा गणित का पाठ पढ़ाकर हो जाएगा तब दिया जाएगा। और ये होमवर्क नंबर 1, यहाँ भी इम्पोर्टेंट सूचना लिखा गया है कि ये फर्स्ट टर्म का होमवर्क नंबर 1 है। इसे पूरा करके दिखाने पर 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी आपको एक 100 पेज की लॉन्ग नोटबुक में या फाइल में लिखकर मुझे पिक सेंड करते हो तो आपको ये पूरा करने पर 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अच्छे से लिखोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा और नहीं तो जैसा लिखा होगा उस प्रकार से मार्क्स दिया जाएगा। तो प्रश्न क्या है? किसी त्रिभुज में अंतःकेंद्र प्राप्त करने का रचना करो। दूसरा प्रश्न है किसी त्रिभुज में परिकेंद्र प्राप्त करने का रचना करो। अंतःकेंद्र को I से दर्शाते हैं, परिकेंद्र को C से दर्शाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कक्षा 9वीं के लिए पार्ट 6 में पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए, और वैसे तो आपने ये दोनों टॉपिक कक्षा 7वीं में पढ़े हो, लेकिन मैंने इसे 8वीं में अच्छे से वीडियो बनाकर सेंड किया था और आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया गया था। तो ये दोनों भी प्रश्नों का जो रचना है वो अच्छे से बनाना है। जिन्हें नहीं आता है तो वो संबंधित वीडियो को देखकर बना सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा है समकोण त्रिभुज XYZ खींचो, उसके सभी मात्रिकाएं खींचो और उनके संगम बिंदु को G का नाम दो। ये जो प्रश्न है ना, प्रश्न संग्रह 4.1 का 5वां प्रश्न है। तो आप प्रश्न संग्रह 4.1 देख सकते हो और उसका 5वां प्रश्न देखकर हल कर सकते हो। बहुत अच्छे से ये रचना बनाना है और अच्छे से फाइल में मेंटेन करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, विस्तार सूत्र लिखो और याद करो। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उपयोगी हैं। आने वाली कक्षाओं में 9वीं 10वीं में अलजेब्रा के लिए, बीजगणित के लिए ये बहुत ही प्रश्न उपयोगी है। तो ये सारे सूत्र आप 8वीं में और 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हो, तो ये सारे सूत्र दिए गए हैं। आपको यहाँ विस्तार लिखना है, कंप्लीट करना है और साथ में याद करना है। इसके बाद हमारा 5वां प्रश्न है एक पदी में एक पदी से भाग देने का एक प्रश्न हल करो। ये हमने देखा था 8वीं कक्षा में गणित की किताब में, पेज नंबर 62 पर हेडिंग भी दिया है, उदाहरण भी दिया है। उसमें से देखकर कोई एक प्रश्न हल करना है, लेकिन समझकर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6वां, बहुपद में एक पति से भाग देने का एक सवाल हल करो। इसके बाद ये टॉपिक लिया गया है, बहुपद क्या होता है ये समझाया गया था। तो बहुपद में एक पति से भाग देने का एक सवाल हल करना है, जो पेज नंबर 62 63 पर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां है, बहुपद को द्विपद से भाग देने का एक सवाल करो। ये पेज नंबर 64 65 में बताया गया है। उसमें से कोई एक सवाल लेकर हल करना है समझते हुए।
और उसके बाद हमारा 8वां जो प्रश्न है, प्रश्न संग्रह 11.1 से माध्य ज्ञात करने का तीसरा प्रश्न हमें हल करना है। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं अपनी तरफ से तीसरा दी हूँ, तो आप लोगों को समझ के हल करना है, क्योंकि आने वाली कक्षाओं में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9वां, प्रश्न संग्रह 11.2 से विभाजित स्तंभालेख का तीसरा प्रश्न हल करना है। तो आपको यहाँ पर आलेख लगेगा, ये सब आप पेज पर कर सकते हो, और यहाँ पर आलेख लगेगा। तो अगर आप नोटबुक में कर रहे हो तो आलेख पर बनाकर नोटबुक में चिपका देना, और अगर फाइल में कर रहे हो तो ये सारे तो पेज पर लिख रहे हो, और यहाँ के लिए आपको एक आलेख पेज लेना है, एक आलेख पेज ले लेना है और उसे लगा देना है फाइल में। प्रतिशत स्तंभालेख का जो संबंधित प्रश्न है 11.3 में तीसरा प्रश्न हल करने के लिए दिया गया है। इसके लिए भी आपको एक आलेख पेज की आवश्यकता होगी, तो वो लेकर बना लेना है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न चतुर्भुजों को आकृति बनाकर परिभाषा तथा गुणधर्म लिखो। ये हमने जब चतुर्भुज का पाठ 8वां पढ़ा था तो वहाँ कई प्रकार के चतुर्भुज आए थे, उसके गुणधर्मों को हमने रचना द्वारा सिद्ध किया था। तो यहाँ पर रचना नहीं बनाना है, बस क्या करना है कि आपको नाम लिखना, नाम लिखने के बाद आकृति बनाना है, और आकृति बनाकर उनका परिभाषा लिखना है, और उनके गुणधर्म जो 2-4 गुणधर्म हम उनसे संबंधित पढ़े थे, लास्ट में निष्कर्ष में निकाले थे, वो हमें लिखना है। यहाँ कोई इसका रचना नहीं बनाना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कक्षा 9वीं के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, आकृति बनाना है, भाषा लिखना है, और उनके गुणधर्म जो हर चतुर्भुज में 3 या 4 गुणधर्म बताए गए हैं वो सब ये लिखना है। तो ऐसे चतुर्भुज हमारे आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, पतंग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12वां प्रश्न, आकृति बनाकर निम्न गुणधर्मों को स्पष्ट करो। ये हमारे पार्ट 2 में आया था, संगत कोण का गुणधर्म, एकांतर कोण का गुणधर्म, अंतःकोण का गुणधर्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये 9वीं पार्ट में पहले ही लेसन में आता है, इसलिए इसको जरूर पढ़ना। जब आप 9वीं कक्षा में पहुँचोगे तो ज्योमेट्री के, भूमिति के, मैथ्स 2 के किताब में पहले ही पार्ट में ये सब नज़र आएगा, तो इसको जरूर करना। और ये इसके लिए आपको क्या करना है कि जो 2 समांतर रेखाएं बनाकर एक तिर्यक रेखा खींचना है, और उनसे संबंधित जो गुणधर्म दिए गए हैं, मैं वैसे इसका वीडियो बना चुकी हूँ, और किताब में भी है, पेज नंबर 10 पर अच्छे से दिया गया है, वहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं, और इसको जरूर समझ कर लिखना। तो इस तरह से हमारे कुल 12 प्रश्न हो गए हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक, होमवर्क का नाम भी दिया गया है, करने पर आपको 5 मार्क्स, अच्छे से किए तो 5 मार्क्स मिलेगा, और साथ में इसका रिवीजन करते रहना है। जब आपकी छुट्टियां लगेगी तो रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आने वाली कक्षाओं में बहुत ही उपयोगी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों इसको ध्यान से समझकर जरूर इसे करना, और इस होमवर्क को पूरा करने पर ये बात याद रखना कि आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए ये करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।